चलो, तो आज ना मैं एक बहुत छोटा सा बट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जहाँ हर घर पे ना ऐसे डिस्कशन चलते होंगे और इन डिस्कशंस को अपन को चेंज करना है। आज वो हम समझते हैं, ठीक है? तो मुझे सबसे पहले आप लोग बताना कि आप में से शायद मेरे हिसाब से हर किसी के घर में डॉक्टर्स को है ना गलत गलत बातें बोलते हैं, उनके बारे में हम लोग, हमारी जो थिंकिंग है वो गलत ही रहती है। क्या किसी के घर में यस। ऐसा है जो नहीं होती? किसी मैं के खुद ही घर। सोचती हूँ कि डॉक्टर को अपन कुछ अपने मतलब आर्थोपैटिक उनको दिखाने जाएंगे, ये दुख रहा है वो दुख रहा है, तो वो बोलेंगे ये नर्व आपकी कंप्रेस हो रही है, ये दब रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो वो सोच के जाते ही नहीं है कि मत ही जाओ, कुछ कुछ बड़ा ही बता देंगे। है ना? सब जगह ही ऐसा होता है, और किसी कोई भी मतलब किसी का भी घर है ऐसा जहां पर ऐसा नहीं होता हो। ये तो मैं समझती हूँ कि सब घरों में होता है, बट ऐसा किसी के घर में नहीं होता हो। मतलब समझ गए कि पक्की बात है, ऐसा हर घर में होता है। ठीक है। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको। मैं हमेशा एग्जाम्पल से मैं खुद ही के लेकर आती हूँ, जिससे कि बहुत डीपली आप लोग समझ सको। ठीक है। अभी कुछ दिन मीन्स वीक, इसी वीक की बात है, ऑलमोस्ट वीक हो गया, कि जब मेरी डॉटर की हेल्थ में चैलेंज स्टार्ट हुआ था। ठीक है। जब हेल्थ में चैलेंज स्टार्ट हुआ था, इससे आप लोगों को है ना वो आंसर्स भी मिल जाएंगे कि हमारे घर में जो हेल्थ चैलेंज होते हैं, फिर हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, जो बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है, ये सब सबके आंसर आज वाली मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो उसको जो चैलेंज स्टार्ट हुआ तो उसके एक दिन पहले की बात है कि उसका जीके का एग्जाम था। ठीक है। तो जीके के एग्जाम के लिए हम लोग, मीत और मैं जीके पढ़ रहे थे। उसमें था एक वर्ड, पीडियाट्रिशियन जो होता है, बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं। ओके। तो मैं उसको पढ़ा रही थी, और ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते मेरे सामने ये वर्ड आ गया, पीडियाट्रिशियन। ठीक है। तो मुझे अचानक से याद आया कि यार ये मतलब जैसे ही वो वर्ड आया ना, तो मुझे अचानक से याद आया कि जो मीत के जो पीडियाट्रिक हैं, वो लिटरली मेरे लिए एंजल है। मतलब अगर जैसे वो जो बोल दे, वो मेरे लिए सब कुछ है। चाहे वो कुछ भी बोल दें, मेरे लिए सब कुछ वो होता है। ठीक है ना? तो मैंने उनके ग्रैटिट्यूड करे बहुत सारे उसी दिन ही बैठ के, क्योंकि मुझे हमेशा, मैं ऐसा सोचती हूँ कि यूनिवर्स मुझसे कनेक्ट कर रहा है इन सब चीजों को दिखा करके। तो मैं समझ गई कि पीडियाट्रिशियन मतलब मुझे आज इसका ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है। मैंने बहुत सारे ग्रैटिट्यूड लिखे उनके, क्योंकि लिटरली उनके ग्रैटिट्यूड बहुत सारे हैं भी, इसीलिए लिखे। ओके। यहाँ के जयपुर के वो बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल पीडियाट्रिक है। कोई मतलब बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट मॉर्निंग मींस उसी दिन मिडनाइट में मीत को थोड़ा हेल्थ का चैलेंज आ ही चुका था। और मॉर्निंग तक थोड़ा सा हम लोगों को लगा, क्योंकि वेदर भी कुछ ऐसा है कि हमको हाथ के हाथ ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने उनको 6:30 पर सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप किया, गुड मॉर्निंग, सिर्फ एक मैसेज, और उनका रिवर्ट में कॉल आ गया। कोई मतलब ये बहुत छोटी चीज नहीं है, आप लोगों को हो सकता है लग रही हो कि इसमें क्या बड़ी बात है। बड़ी बात है किसी प्रोफेशनल डॉक्टर का, जो लिटरली बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो जयपुर के, है ना? तो उनका ऐसे कॉल आना बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है। मुझे सही ऐसा बात लगता है। है कि मैंने उनका ग्रेटिट्यूड इतना किया कि उनका तुरंत मतलब एकदम से रिवर्ट आ गया। हाथ की हाथ चीजें ऐसी कंट्रोल में हो गई, जो चीजें हो सकता था कि थोड़ी सी बढ़ जाती, हाथ के हाथ सब कंट्रोल में। ठीक है। उसके बाद भी मैंने मीट की हेल्थ चैलेंज को कैसे टैकल किया, कि मैंने पूरा टाइम मीट के ग्रेटिट्यूड्स लिखे। मैं आपको सच बोल रही हूँ, इस पूरे वीक में, हाँ, मतलब इतना हो गया था उसका हेल्थ चैलेंज, बट मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मेरे फेस से कहीं से भी दिखा होगा कि मैं किसी चैलेंज को देख रही हूँ, किसी चैलेंज से स्ट्रगल कर रही थी। राइट। मैं आप लोगों को यही बिल्कुल नहीं समझाना होता। चाह रही हूँ कि प्लीज ऐसे डरो मत किसी भी चीज को लेकर के, है ना? ये जो सारे चैलेंजेस होते हैं ना, ये हमें हमेशा हमको सिखाने के लिए आते हैं, हमेशा। और हम लोगों ने मीत का इतना ग्रेटिट्यूड किया। उस पीडियाट्रिक का तो हमने ऑलरेडी कर चुके थे। मीत को हमने वाटर चार्ज करके दिया, और बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट था कि कोई टेंशन की बात है ही नहीं। टेंशन तो बहुत दूर की चीज है। एक चीज और हम जरूर करते हैं कि इससे एनर्जी, मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लाई नहीं होती, कि जितना हो सके ना उतना कम शेयर करो, जितना हो सके। यहाँ तक कि देखो, मेरा रूम ऊपर है, ठीक है, और घर वाले ज्यादा नीचे रहते हैं। और मीत को मतलब जब जब हेल्थ चैलेंज होता है तो बच्चे ज्यादातर सोते रहते हैं। ठीक है।
तो जब घर वाले भी पूछ रहे हैं ना कि क्या हुआ, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कुछ नहीं, तो बोलो ठीक है, बेटर हो रहा है, बेटर हो रहा है, बेटर हो रहा है। असलियत मत बताओ। जहां जरूरत है ना, लग रहा है कि यहाँ पे असलियत बताने की जरूरत है, तभी किसी को बताओ। ठीक है। कोई कॉल करके भी पूछ रहा है कि मीत ठीक है, हाँ ठीक है, पहले से बेटर है, पहले से बेटर है। ओके। और कल उसका एग्जाम था, मैं सच में बोल रही हूँ, मतलब वो एग्जाम ऐसा था कि मतलब हमें रात तक भी ऐसा हो रहा था कि वो एग्जाम दे सकती है कि नहीं दे सकती, बट आई वॉज वेरी श्योर कि वो एग्जाम देगी, एग्जाम अच्छा भी होगा, और इस तरह से देगी। मेरा पूरा विजुअलाइजेशन था उस पे कि ऐसे ऐसे एग्जाम होगा। सब बच्चे बहुत खुशी से एग्जाम कर रहे हैं, मेरी मीत भी सब बहुत खुशी से एग्जाम कर रही है। सच में बोल रही हूँ, पता है, बहुत, मैं मतलब बता रही हूँ कि ये वाला जो टेस्ट था ना मेरा, इस टेस्ट में मैं फ्लाइंग कलर से पास हुई हूँ, यूं मान लो आप। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि हर घर में क्या होता है कि डॉक्टर से रिलेटेड है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें होती है, बहुत ज्यादा। बट मैंने मेरी लाइफ में एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस की है, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज्यादा नोटिस करती हूँ हर चीज को। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जो मेरे पापा थे ना, वो भी कभी डॉक्टर्स के बारे में ना कभी बहुत बिल्कुल भी बुरा नहीं बोलते थे। इवन कोई बोलता भी था ना, तो उनको वो रिवर्ट नहीं करते थे, उनको वो जवाब नहीं देते थे उस बारे में। इनफैक्ट वो बात काट लेते थे। तब मैं नहीं समझती थी इन सब बातों को। तो इसीलिए मैंने देखा कि जैसे मैंने देखा कि पापा भी कभी नहीं करते थे, और उनकी लाइफ में या पापा की वजह से हमारी लाइफ में ना कभी भी डॉक्टर्स की कमी कभी नहीं आई, कभी भी नहीं। सिमिलरली ना, मेरे हस्बैंड भी मैंने देखा है कि कब बहुत रेयरली ऐसी बातों के लिए नेगेटिव बोलते होंगे, बहुत रेयरली। तो मैंने देखा है कि जयपुर के जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स है ना, वो सब उनकी फ्रेंड्स हैं। तो ये एक अबंडेंस ही तो होती है, और क्या होती है, राइट। और एक और चीज मैंने नोटिस करी कि ये जो अभी जो जून आया था, उसके पहले की पहले तक मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे टेस्ट नाम से डर लगता था। बट जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं भी डे टू डे सीखती हूँ चीजों को, तो मैंने भी ये चीज सीखी कि हमें इन सब चीजों से डरना नहीं चाहिए। इनफैक्ट देखो आप, हमें तो ना ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कोई भी टेस्ट का, क्योंकि टेस्ट ही तो होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी बॉडी को हम समझ पाते हैं। एक ये टेस्ट ही तो है जिससे कि हमें पता पड़ता है कि बॉडी के अंदर क्या कमी है, क्या ज्यादा है, क्या कम है, सब पता पड़ता है। बट हम उन टेस्ट के बारे में इतना नेगेटिव बोलते हैं, और कितना नेगेटिव बोलते हैं हम डॉक्टर्स के बारे में, कितना नेगेटिव। बल्कि जबकि हमको पता है कि हमें सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट किसका मिलता है, डॉक्टर का ही मिलता है, बट स्टिल हम लोग उन्हीं के बारे में नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। सो प्लीज मतलब बहुत ध्यान से चलो। घर में कोई बोल रहा है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि उन पे एनर्जी मत दो बिल्कुल भी। और घर में किसी को भी हेल्प चलेंगे ना, बिल्कुल मेक श्योर हो जाओ कि जो आप सोच रहे हो सच तो वो होना है, जो आपका डर कह रहा है वो सच नहीं होगा। और डर को कभी भी हैवी मत होने देना खुद के ऊपर। सिर्फ ग्रेटिट्यूड करते जाओ, जिसको भी हेल्प चैलेंज है उस बंदे का ग्रेटिट्यूड करो। एक और चीज शेयर करनी थी, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। जब भी किसी को हाई फीवर है और उसका फीवर आपको लो करना है, नॉर्मल करना है, तो आप लोग एक स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। मैंने पहली बार किया बट सच्ची में वो वर्क किया, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एडजस्ट आइस ब्लू विथ आइस क्यूब। ठीक है। और दूसरा स्विच वर्ड मैंने आपको हमेशा से ही बता रखा है कि डिवाइन नाउ। ये दो स्विच वर्ड मैंने यूज किए, और सच में हमें मतलब बहुत बहुत प्यारा चेंज मिला, बहुत प्यारा, सब कुछ बहुत अच्छा मैम रिजल्ट। एडजस्ट एक ब्लू मिनट, रिपीट अगेन। एडजस्ट आइस ब्लू विथ आइस क्यूब, ये फीवर को लो आइस कर। आइस आइस, आईसीई आइस, ब्लू विथ आइस, आईसीई आइस क्यूब। मैम इसका मतलब? देखो क्या होता है, स्विच वर्ड्स का है ना मतलब नहीं होता, बट ये इंग्लिश में ही होते हैं, हम हिंदी में इनको नहीं बोल सकते, है ना। इसका मेन मतलब ये यूज किस लिए आ रहा है, जब बहुत ज्यादा किसी को फीवर है तो हमें उसका फीवर कम करना है, उसका जो टेम्परेचर है अपन को कम पे लेकर आना है। तो ये आप लिख सकते हो। प्लीज कोई है ना ग्रुप में सेंड भी कर देना इसको। एडजस्ट आइस ब्लू विद आइस क्यूब इन कैपिटल लेटर्स, और सबके बीच में डैश डैश लग जाएगा। ठीक है। मुझे अभी टाइम मिलेगा तो क्लास ऑफ होते ही मैं कर दूंगी। ओके। तो
समझ में आया कि आप डॉक्टर की कभी भी कोई बुराई नहीं करेंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि मेरी ये वाली बात आप लोगों को भी कोई इशारा दे रही हो और आप चुपचाप बैठ जाओ, और जितने भी लाइफ में डॉक्टर्स आपके आए हैं ना, उनका ग्रेटिट्यूड करो। थैंक यू, वेलकम। ठीक है, क्योंकि मुझे हेल्थ चैलेंज है इसलिए थैंक यू, मुझे भी यूनिवर्स का इशारा मिल गया। बस यही देखो देखो, ऐसे ही इशारा मिलता है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो पीडियाट्रिक मेरे दिमाग में क्यों आया अचानक से। हम नॉर्मल जीके सोचो, आप जीके का हम लोग फुल सिलेबस कवर कर रहे थे, तो जीके में तो कितनी सारी चीजें थी, बट वो पीडियाट्रिशियन ही क्यों मेरे सामने आया, है ना। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि यूनिवर्स हमें हमेशा इशारा देता है, बट हम लोग क्या होते हैं, फ्री नहीं होते। हमको बस भाग 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 करनी है, बिना बात की चिक 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 करनी है, बस वो ही करते रहते हैं। यूनिवर्स तो बेचारा सब कुछ कर रहा है अपने लिए, बट अपन ही ध्यान नहीं दे पा रहे। ठीक है, जैसे मोना जी को भी आज समझ में आ गया ना कि देखो यूनिवर्स का ही इशारा होगा। हो सकता है इनका हेल्थ चैलेंज, देखो मुझे पता नहीं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी उनका हेल्थ चैलेंज है, हो सकता है उनसे उनकी इच्छा भी नहीं होगी आज क्लास करने की, कि यार रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बट स्टिल वो बिल्कुल सही है, की भी इच्छा सही है, बिल्कुल सही है। कि ना अपनी क्लास में आ गई अभी उठ के कि नहीं यार 2 मिनट टाइम मिला है, चल सुन लेती हूँ। और हो सकता है उन्होंने चल सुन लेती हूँ और पता चला मैंने ये सुना दिया। ये सब यूनिवर्स की ही स्टोरीज होती है बनाई हुई। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड। आई होप अब कोई हेल्थ चैलेंज के बारे में ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि मुझे डर लग रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। कोई डरने की बात नहीं है, वाटर चार्ज करो, वाटर में जो चाहते हो ना वो सब बोल दो। हे प्रभु, या जो भी आप एनर्जी को मानते हो, डिवाइन आपकी कृपा से मेरा बच्चा नाम ले लिया, वो बिल्कुल स्वस्थ है, एनर्जेटिक है, एक्टिव है, उसके सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके सारे बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपकी कृपा से हम सब बहुत ही खुश हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसी जल के अंदर आप लोग अपने प्रभु का नाम ले सकते हो, और कुछ नहीं तो डिवाइन डिवाइन डिवाइन, या कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, बस कांच के गिलास में करो, या कांच के गिलास में अब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है, इसलिए कांच के गिलास में करोगे तो बहुत जल्दी असर भी आ जाता है। ठीक है, ओके। दूसरा स्विच वर्ड क्या था? डिवाइन। हील नाउ, ओके ओके, पता है। ये बहुत ही बेस्ट होता है। ये डिवाइन हील ना हो तो आपकी हर चीज में काम करेगा। और वो जो आइस वाला जो स्विच वर्ड था वो फीवर के लिए होता है। ये फीवर वाला स्विच वर्ड मैंने भी पहली बार ही ट्राई किया था, बट यस काम किया, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। पता है ये सारे जो चैलेंजेस आते हैं ना हमारी लाइफ में, ये सारे चैलेंजेस है ना एक तरीके के सरप्राइज टेस्ट होते हैं। मतलब जो हमारी बड़ी विश है ना, वो तो एक बड़ा एग्जाम है, वो फाइनल एग्जाम है, बट ये छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं ना, ये हमें तैयार होना सिखाते हैं हमारे फाइनल एग्जाम के लिए। इससे हमें समझ में आता है अच्छा ये ट्रिक ऐसे अप्लाई की थी मैंने, और ये ट्रिक से मेरा ऐसा काम हो गया था, तो अब मुझे ऐसी ट्रिक्स अप्लाई करनी है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई ट्रिक अप्लाई नहीं भी करोगे ना, बस एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड हर चीज के लिए बहुत है। आप किसी भी लाइफ मतलब कोई भी चैलेंज से परेशान हो, आपने मेरे सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, और उन सारे एग्जाम्पल्स का एक ही सीक्रेट होता है, ग्रेटिट्यूड, है ना। मैं बहुत कम मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि अफर्मेशंस और वो सब, मैं उस पर बहुत कम जोर देती हूँ। मैं सबसे ज्यादा यही बोलती हूँ कि बस ग्रेटिट्यूड करे जाओ, क्योंकि ग्रेटिट्यूड करते ही ना अपन की मतलब ऑल मतलब अपने आप ही ना जो फीलिंग्स है वो किस में बदल जाएगी, सेटिस्फेक्शन में बदल जाएगी। और सेटिस्फेक्शन में बदलते ही अपनी वही जो आज हम लोग पढ़ने वाले, कि हमारी फीलिंग्स ही जो फ्रिक्वेंसी है, और वो फ्रिक्वेंसी हमारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आज का टॉपिक है भावना की फ्रिक्वेंसी। अब अभी तक हमने क्या सीखा कि हम लोगों को हमारी फीलिंग्स को कैसा रखना है, कि पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव फीलिंग्स, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव फीलिंग्स, है ना। आज हम समझेंगे कि ये फीलिंग्स कैसे फ्रीक्वेंसी बनती है। ठीक है, अब एक जो साइंटिस्ट थे, निकोला टेस्ला करके नाम है उनका, जिन्होंने 369 टेक्निक भी बता रखी है। अगर आप लोगों को शायद बहुत लोगों को पता है 369 टेक्निक क्या होती है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताई थी। अब ध्यान से समझना,
उन्होंने एक बात बोली है कि अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहते हो ना, आप चाहते हो ना कि यूनिवर्स आपकी सारी बातें सुने, तो जो मीडियम है यूनिवर्स से बात करने का, वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, या वो होती है हमारी एनर्जी, या वो होती है हमारी वाइब्रेशन। बस वो अपनी बातें नहीं सुनेगा, अपन जितना भी गंदा बोल लें या जितना भी अच्छा बोल लें, बट अगर हमारी जो फीलिंग्स है वो उस तक कनेक्शन कैसे भी सेट नहीं हुआ, तो वो समझेगा ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं। यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। सी, कोई भी चीज है जो आप सच में पाना चाहते हैं, उसको फील करना शुरू कर दो। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। हमारी हर हर एक थॉट की ना फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं। बुरी भावनाओं का मतलब यह है कि आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है। और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों की अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब एक बात फिर से समझा रही हूँ, बहुत बार समझा चुकी हूँ, कि जैसी फ्रीक्वेंसी रखोगे वैसी ही फ्रीक्वेंसी की चीजें आकर है ना अपन को अट्रैक्ट करेंगी। वैसी ही, जैसे मान लो कि मैंने बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी रख रखी है, ठीक है, तो जितनी भी यूनिवर्स में अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, वो सब अपनी ओर अट्रैक्ट होती है। और उसी की वजह से क्या होता है कि अपनी सारी विशेष पूरी होने लगती है, अपने साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। जिससे अपने बुरे रिलेशन है ना, वो भी आके अपन लोगों को सॉरी बोल रहे होते हैं, वो भी आके अपन को तारीफ कर रहे होते हैं, अपन को प्यार कर रहे होते हैं। बट क्या होता है कि हमारी ज्यादातर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लो हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर गलत चीज को अट्रैक्ट करते हैं, सब गलत चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रिक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं, परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो आपके उत्साह की फ्रिक्वेंसी उत्साही लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। अगर आप डर रहे हैं तो आप डर की फ्रिक्वेंसी से डर से भरे लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेंगे। आप किस फ्रिक्वेंसी पर हैं, इसे लेकर आपको कभी कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रिक्वेंसी बदल सकते हैं, है ना। यही बात अपन बार बार समझ रहे हैं आजकल, कि अभी तक भी अगर फ्रिक्वेंसी खराब थी तो फटाफट से चेंज कर लो। अब तो इतने एग्जाम्पल भी दे दिए ना मैंने, अब तो मानना शुरू कर दो कि फ्रिक्वेंसी कोई चीज होती है, फीलिंग्स कोई चीज होती है। क्योंकि आप एक नई फ्रिक्वेंसी पर पहुंच चुके हो, इसीलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। सच में आप लोग करके देखो, और जिसने ये किया है ना, वो समझ रहा होगा कि मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और एक एक वर्ड इस बुक का आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार, ये बुक कितना सही बोल रही है। कि जब भी अपन जिस फ्रिक्वेंसी में रहते हैं ना, हमारे चारों ओर वो वैसी चीजें होती है। आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति का अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है। कोई भी परिणाम इसलिए हो सकता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आप अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हैं। कोई संबंध सुखद, आनंददायक, रोमांचक, संतुष्टिदायक और सकारात्मक भावना की फ्रिक्वेंसी पर हो सकता है। दूसरी ओर देखो, अब अपने रिलेशनशिप को देखो, किसी से भी, है ना। एक बंदा ले लो जिससे आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, और एक बंदा ले लो जिससे आपकी रिलेशनशिप कह लो कि ठीक ठीक है या अच्छी नहीं है ना। अब दोनों में आप फर्क देखोगे ना, एक में आपको बहुत ही खुशी फील होती है, एक में आपको सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता है, और एक में आपको सब कुछ बहुत बुरा। अगर वो जरा सा भी कुछ कहते ना तो आपको लगेगा यार ये मेरे को ही टॉन्ट कर रहा है, जबकि वो आपको कर भी नहीं रहा, बट स्टिल हमें यही लगता है। उस संबंध का कोई भी परिणाम हो सकता है, और आप जैसा महसूस करते हैं
सॉरी, उसी से ये तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित होगा। ठीक है, जैसा हम फील करेंगे ना उस रिलेशनशिप के लिए, वो ही तय करेगा कि आपकी आगे की रिलेशनशिप कैसी होने वाली है। इसीलिए जब अपन मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते थे तो उसमें हम लोग एक रिलेशन लेते थे जो बुरा है ना, और उसके अंदर हम लोग उसके ग्रेटिट्यूड लिखते थे। तो ग्रेटिट्यूड लिखने से क्या होता था कि हमारी फ्रिक्वेंसी थी जो वो चेंज हो जाती थी। आप उस संबंध के बारे में जो भी भावना दे रहे हैं वही आपको उस संबंध में वापस मिलेगी। यदि आप संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश महसूस कर रहे हैं तो खुशी की फ्रिक्वेंसी पर होने के कारण आपको उस संबंध में खुशी मिलेगी। ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने सच में किया है, और सच में ये बात सच होती है कि जितनी फ्रिक्वेंसी अपन उसकी चेंज करते हैं ना, तो सामने से भी अपन को जो चीजें हम चाहते हैं वो सब मिलती है, सब कुछ मिलता है। भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। सच में, देखो, सच में बोल रही हूँ, देखो कितनी सुंदर लाइन है कि सिर्फ एक फीलिंग बदल दो और आपकी पूरी डेस्टिनी बदल सकती है। भावनाओं की फ्रिक्वेंसी की सूची पर एक नजर डालने भर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विषय चाहे जो हो, भावनाओं की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। राइट, कोई भी बात हो, भावनाएं अपनी अलग अलग होती है। कभी हम हेट में भी होते हैं, कभी अपन एंगर में भी होते हैं, कभी जेलेसी में होते हैं, कभी खुश होते हैं। खुश होने में भी बहुत सारी चीजें होती है कि कभी अपन जॉय में होते हैं, कभी अपन एक्साइटमेंट में होते हैं। आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, सुखी, आशावान, चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रफुल्लित, जोशीले, सुखी, हताश या चिंतित महसूस कर सकते हैं। अब ये अपन पे डिपेंड करता है कि अपन क्या क्या फील कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर के। ये वही फ्रिक्वेंसी चार्ट है जो हमें समझा रहा है कि हमें लाइन से ऊपर ही रहना है। बार बार बता रही हूँ कि पूरे दिन को ले लो तो 13 आवर्स अपन को इसी 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 इसमें रहना है, फीलिंग्स में रहना है। और अगर वीक की बात कर लो तो हमें 4 डेज तो इसमें ही रहना है। उसके बाद मंथ की बात कर लो तो आपको 16 डेज रहना है। और अगर अपन ओवरऑल बात कर ले तो 51% आपकी हैप्पीनेस होनी चाहिए। देखो, अगर आप इस लाइन के बिलो हो अभी, है ना, आपको मैं पूछूं कि 51% आप लोग कौन सी फीलिंग में हो, और अगर किसी का आंसर आता है कि मैं लाइन से नीचे हूँ 51%, ठीक है, मैं आपको सच बता रही हूँ कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ना ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। अभी भी नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट अब करना शुरू कर दो। ओके, जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करोगे ना, तब आप अपनी फ्रीक्वेंसी से सीधा संतुष्टि संतुष्टि में आना शुरू कर दोगे। एक संतुष्टि में भी आ गए ना तो भी हम लोग लाइन से ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ लाइन से ऊपर आते ही हमारे धीरे 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 काम बनना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग और आशा करना शुरू करेंगे कि अच्छा, मेरी ये छोटी सी विश पूरी हो गई ना, अब मैं इसके लिए भी करती हूँ, अब मैं इसके लिए भी करती हूँ। ऐसे करते करते अपन उत्साह पे आ जाएंगे। उत्साह में होते होते अपन रोमांच, जोश, आनंद, कृतज्ञता, प्रेम सब में आ जाएंगे। फिर बस करना क्या है, एक बहुत छोटी सी चीज करनी है कि ग्रेटिट्यूड लिखना है, बस। और मैं नहीं बोल रही हूँ, देखो बहुत बार ऐसा हो रहा होगा कि आपको पूरे दिन में टाइम नहीं मिल रहा 11 ग्रेटिट्यूड लिखने का, ठीक है, तो कोई बात नहीं। जितनी भी घर में काम कर रहे हो ना, सारा टाइम वो काम जो है ना उसको ग्रेटिट्यूड में करो। बस इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ओरली कर लो, है ना। और हमेशा ना ऐसे मत सोचो कि मेरे को कल टाइम मिलेगा तो मैं कल से लिखना शुरू करूंगी। अगर आज टाइम मिल रहा है ना, आज टाइम मिल रहा है, एक ही ग्रेटिट्यूड लिखने का टाइम मिला, बस एक ही लिख लो, कोई बात नहीं। कल 2 होंगे, परसों 3 होंगे, पर होंगे जरूर। अगर मन से चाहोगे ना करना तो होंगे तो जरूर। ओके, तो अब ये एंड करते हैं अभी यहाँ पर ही। कोई और क्वेश्चन है? तो हाँ दी, मेरा क्वेश्चन है। पूछो।
ये जो मतलब आपने वो लिखा था फाइंड काउंट डिवाइन 708, तो एज इट इज ऐसे के ऐसे ही बोलना है इसको? हाँ, ओके 708 जो होता है ना, वो मनी का स्विच नंबर होता है, जो कि मनी की फ्रिक्वेंसी को अच्छा करता है। 708 आप नॉर्मली अपने लेफ्ट हैंड पे ग्रीन पेन से लिख भी सकते हो, और बोलते भी रहोगे तो भी बहुत अच्छा होता है। ओके ओके दी। ठीक है। और देखो, आज मैं ना बुक से नहीं पढ़ रही हूँ मैसेज, आज एक बहुत अच्छा मैसेज मुझे मिला, इसी सीक्रेट का था, इन्हीं ऑथर का था। और मैंने आपको बताया कि मेरे को हर बात, हर एक चीज मुझे लगता है कि मुझे यूनिवर्स ही बता रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा। इफ यू मेड फीलिंग हैप्पी योर नंबर वन गोल every day, then whatever you needed would be given to you in every moment. हम लोग अगर हमेशा सोच लेना कि अपना सबसे बड़ा गोल ही यही है कि हमें सिर्फ खुश रहना है ना। आज जैसे मान लो कि हम लोग नींद में से उठते हैं, ठीक है, तो बहुत बार हम लोग नींद में से उठते ही ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि यार क्या यार, ऐसे करके हो जाता है, ठीक है ना। और बहुत सारी फीमेल्स के साथ तो ये भी होता है कि उनको है ना कुछ अपनी लाइफ में ना कुछ स्पेशल करना है ना, बट उन लोगों को मौका नहीं मिलता करने का, तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड रहती हैं वो लोग। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ध्यान से समझना। आप लोग नींद में से उठे सुबह सुबह, ठीक, सुबह सुबह उठते ही ना एक मन में बात सोच लो कि आज का दिन मेरा बेस्ट डे होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात कि आज मैं किसी भी कीमत पर खुद को खुश रखूंगी। बस आप खुद से जैसे उठते ही ना ये चीज का प्रॉमिस करो, है ना। आप देखोगे जब आप खुद को हर हर एक मोमेंट पे खुश रखोगे ना, फिर अपने आप चीजें जो आप चाहते हो, आप अर्न करना चाहते हो, आप घर से बाहर जाना चाहते हो, आप कुछ ऐसी जॉब करना चाहते हो जो आपके इन लॉज आपको सपोर्ट नहीं कर रहे करने में, कुछ भी ऐसी चीजें है ना, मैं बता रही हूँ कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज, बस करना ये है, ठीक है। ये यही एक स्टेप है जहां से मैंने शुरू किया था, और मैं यहाँ पे हूँ अभी आप लोगों के सामने। वरना मैं सच में बहुत सालों से ऐसे सोचती थी कि मैं कब से ऐसे लोगों को सिखाऊंगी सिखाऊंगी, बट समझ में ही नहीं आता था कि यार मतलब यहाँ ऐसे रहते हुए ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसे मैं सोचती रहती थी। बट नहीं, ऐसा पॉसिबल है। जब मैं कर सकती हूँ ना, तो आप सभी लोग कर सकते हो। बस खुद से प्रॉमिस करो कि चाहे कोई आके आपको चिल्ला भी देना, मैं तो कहूँ कोई थप्पड़ भी मार देना आके, तो भी हमें तो खुश रहना है। हमें उसको थप्पड़ नहीं मारना है दोबारा, हमें खुद से खुश रहना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन आ जाए, जहां हमको बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ रही है, रोने जैसी सिचुएशन भी आ जाए ना, एक बार के लिए रो लो और वापस आंसू पहुंचो, उठो, कोई बात नहीं, जहां मैं यहाँ तक पहुंची हूं ना, तो मैं आगे भी पहुंचूंगी। बस मेरे सारे सपने पूरे होंगे, आज का दिन बेस्ट है, मेरी लाइफ बेस्ट है, मैं बेस्ट हूँ, सब कुछ बेस्ट है। ये छोटी छोटी बातों से मैंने शुरू किया था, ऐसे आप लोग भी शुरू कर सकते हो अगर आप लोगों ने शुरू नहीं किया है तो। बट होपफुली अब तो काफी लोग बहुत आगे तक भी पहुंच चुके हो मेरे हिसाब से, ठीक है। और बस ग्रेटिट्यूड अपनी एक आदत बना लो, इसके लिए मैं आप लोगों को बार बार प्लीज बोलती हूँ कि एक ग्रेटिट्यूड को अपनी आदत बना लो। अपने आप चीजों को देखना कैसे चेंज होंगी, समझ में ही नहीं आएगा कि जो बंदा जो बंदी सारा टाइम गालियां देता रहता था, सारा टाइम हमारी बुराई करता रहता था, वो मतलब सरेंडर कर देंगे खुद ही कि बेटा आप देख लो जो करना है, ऐसे भी हो जाएगा। चलिए तो क्लास को एंड करती हूँ, ये वाला मैसेज जो है मैं आप लोगों को भेजूंगी, और प्लीज प्लीज और प्लीज सुबह, कल सुबह उठते ही ना एक बार के लिए सोचना कि आज मैं पूरा दिन खुश रहने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पैरों में कितना ही दर्द हो जाए, चाहे कितना हेडेक हो जाए, चाहे हेल्थ चैलेंज कितना आ जाए, बट मैं आज खुश पूरा दिन रहूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय। दी एक क्वेश्चन और था। हाँ हाँ पूछ लो।
अब मैं पूछ रही थी, जैसे पहले मुझे ना स्कूल की जॉब करनी थी, तो मैंने उसके लिए बहुत भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखे। इवन मैंने ना उसका एक वो भी बना रखा है चेक कि भाई इस स्कूल से मुझे इतना पेमेंट मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो उसका क्या करूँ? वो मेरे है ना उसमें मतलब वो जो मैंने बना के चेक बना के लिखा होता वो भी उसमें ही कॉपी में ही रखा हुआ है। तो वो रखी रहने दूं या क्या करूं उसका? पर अभी मेरा चेंज हो गया, अभी मुझे गवर्नमेंट जो मैंने भर रखे हैं ना उस पे फोकस कर रही हूँ। उस चेक का क्या करूं? अब तो हटा दो, फिर विश ही चेंज कर दी ना आपने, तो हटा दो। हटा दूं उसको? हटा देना। और एक चीज ओके। मैं ना इससे रिलेटेड समझाती हूँ कि इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि विश को लेकर है ना बहुत ज्यादा क्लियर रहो। क्योंकि ना देखो, ये तो वो वाली बात हो गई कि हमने ना वेटर को ऑर्डर भी दे दिया कि हमें ना चाइनीज प्लेटर खाना है, ठीक है ना। आपने पूरा ऑर्डर दे चुके हो, सब कुछ सेट, और है ना जैसे ही वो ऑर्डर आने वाला होगा ना, आपने अपना मेन्यू वो ऑर्डर ही चेंज कर दिया कि अब मुझे साउथ इंडियन खाना है ना। तो ये नहीं, चीज मतलब, एक्चुअली क्या है, मेरा मन तो हाँ हाँ बोलो बोलो। मेरा मन पूरा जॉब का ही था, लेकिन ये ना गवर्नमेंट जो बता रही हूँ वो खुद से चलकर मेरे पास आई है। हाँ मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी खुद से चलकर आई थी, तो मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा ठीक है, खुद से चलकर आई है तो फिर ट्राई करने में क्या है। देखो, हाँ देखो सीमा जी, मैं अभी भी ये बात बोल रही हूँ, आप है ना अभी भी ये वर्ड बोल रहे हो कि ट्राई करने में क्या है, मेक श्योर कि आपको यही चाहिए। मतलब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि इस चीज को ध्यान रखना, है ना। कि आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आप या तो बिल्कुल श्योर हो जाओ कि मुझे यही चाहिए, तो फिर उसको हटा देना। ठीक है। ओके। ओके डी। हाँ, एक बार फिर भी सोच करके और एकदम श्योर हो ना, और उसको हटा देना। कोई बात नहीं, वैसे अगर वो उसमें पड़ी भी है तो ऐसा एज सच कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि होना वही होता है हमारे लिए जो बेस्ट होता है। ठीक है। ठीक है, आपने कहा कि भगवान भी क्लियर होने चाहिए कि इसे चाहिए क्या, तो हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि उसको रखी रहने दूं या उसको हटाऊं। हटा ही देना। मतलब अब आप श्योर हो ना कि आपको ये गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है। ये आगे से अपॉर्चुनिटी आई है इसकी, मतलब बिल्कुल, मतलब मेरे को इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब घर घर बैठे, हाँ सॉरी, सब कुछ घर बैठे हुआ है मेरा। ठीक है, तो फिर वो हटा देना और ये विश लिस्ट में डाल देना। अगर वो कहीं विश लिखी हुई भी होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे टेंशन मत लेना, ऐसे टेंशन की कोई बात नहीं होगी। ठीक है। चलो ठीक है, तो एंड करते हैं क्लास को। बाय।